नमस्कार, सच स्टोरी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विवेक। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। कुरुक्षेत्र कुलपति का घेराव का स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया ने किया धरना प्रदर्शन। कुरुक्षेत्र कुलपति कार्यालय का घेराव का स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया ने किया धरना प्रदर्शन। भारी संख्या में एकत्रित छात्र छात्राओं ने विश्वविद्यालय प्रशासन पर रेपियर के परीक्षा शुल्क को आकस्मिक अत्यधिक बढ़ाए जाने का विरोध किया। लगाया प्रशासन पर महीनों परीक्षा परिणाम लेट करने और अंक तालिका में गलतियां करने का आरोप। नहीं हुई मांगे पूरी तो राज्य स्तर पर आंदोलन, छात्रों ने दी चेतावनी। कुरुक्षेत्र कुलपति कार्यालय का घेराव कर स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया के भारी संख्या में एकत्रित छात्र छात्राओं ने धरना प्रदर्शन किया और विश्वविद्यालय प्रशासन पर कई गंभीर आरोप लगाए। छात्रों ने जहां प्रशासन पर रीअपियर के परीक्षा शुल्क को आकस्मिक अत्यधिक बढ़ाए जाने का विरोध किया, वहीं प्रशासन से परीक्षा की अंतिम तिथि बढ़ाए जाने की मांग की। छात्रों का आरोप है कि प्रशासन के रवैये के कारण छात्रों का भविष्य खतरे में है। जो कॉलेज है, विभिन्न विद्यार्थियों ने प्रदर्शन किया है। मुख्य रूप से दो मांगे विद्यार्थियों की जो फीस बढ़ाई है रीअपियर की 430 से बढ़ा के 750 करके और 500 से बढ़ाई 1100 करके 300 से लेकर 500-800 रुपये तक की वृद्धि तमाम तरह की फीसों में की है। इतनी बड़ी मांग विद्यार्थियों की जो किस तरह की फीसें बढ़ाई हैं? रीअपियर की BA, BSc, BCom और MA की तमाम तरह की रीअपियर की प्रोफेशनल कोर्सेज की फीस बढ़ी है, बढ़ी हुई। इसके विरोध में कि फीस वापस हो। दूसरा जो रिजल्ट्स के अंदर भारी प्रॉब्लम्स है कि यूनिवर्सिटी के अंदर रिजल्ट्स में इतनी प्रॉब्लम है, किसी का नाम किसी के DM से 6-6 महीने रिजल्ट्स लेट आते हैं कि रिजल्ट्स के अंदर सुधार हो। इन बातों को लेकर प्रोटेस्ट विद्यार्थी कर रहे हैं आज। तो इसमें आपकी किसी अधिकारी से बात? अभी यूनिवर्सिटी के प्रशासन से बातचीत हुई है। 2:30 बजे यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर से मीटिंग तय हुई है। इस मीटिंग के अंदर हम तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। अगर मान लो इसके बाद भी अगर वाइस चांसलर से बात नहीं बनती तो क्या करेंगे? इसके बाद आंदोलन पूरे हरियाणा के अंदर हम इसको लेकर जाएंगे, इन मुद्दों को लेकर, और फिर दोबारा से बड़ा प्रोटेस्ट आपका परिचय? शाहनवाज स्टेट। इसी के साथ स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रदेशाध्यक्ष शाहनवाज ने कहा है कि परीक्षा शाखा की लापरवाही के कारण परीक्षा परिणाम महीनों लेट हो रहा है। दूसरी ओर अंक तालिका में कई गंभीर गलतियां की जा रही हैं, जिस कारण उन्हें भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही उन्होंने परीक्षा लास्ट डेट बढ़ाने की भी मांग की है। इस बीच विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से पहुंचे अधिकारियों ने प्रदर्शनकारी छात्रों को शांत करने का प्रयास किया तथा कुलपति के माध्यम से कुछ मांगे पूरी करने का भी आश्वासन दिया है। दूसरी ओर प्रदर्शनकारी छात्रों ने चेतावनी भी दी है कि यदि मांगे पूरी नहीं हुई तो राज्य स्तर पर आंदोलन होगा। कुलपति महोदय से जो बात हुई है, इन विद्यार्थियों का जो डेलीगेशन है 5-7 लोग अपनी इनकी समस्याओं के बारे में वाइस चांसलर साहब से आज 2-2:30 बजे के करीब ही इनका डेलीगेशन मीटिंग करेंगे। विस साहब आ रहे हैं और वो विद्यार्थियों की बात को सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे। मेन टाइम जिन रीपियर के एग्जाम्स की लास्ट डेट आज 10 तारीख थी, तो उसको 5 दिन के लिए विस साहब की सहमति के साथ बढ़ा दिया गया है, जिनकी लास्ट डेट आज 10 तारीख थी। और सहानुभूतिपूर्वक हम विद्यार्थियों की सभी मांगों पर विचार करेंगे, विचार विमर्श करेंगे विस साहब के आने। आपका परिचय? मैं डॉक्टर अनिल वशिष्ठ, डीन स्टूडेंट्स वेलफेयर। कुरुक्षेत्र से विनोद खोंगर की रिपोर्ट। राष्ट्रीय महिला एवं पुरुष फुटबॉलबाजी टूर्नामेंट की आज से करनाल के कर्ण स्टेडियम में रंगारंग शुरुआत हुई। इस टूर्नामेंट में देश भर के 16 राज्यों के 600 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं, जो 3 दिनों तक ओलंपिक में चयन के लिए अपना दमखम दिखाएंगे। के कर्ण स्टेडियम में रंगारंग शुरुआत हुई। इस टूर्नामेंट में देश भर के 16 राज्यों से 600 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं, जो 3 दिनों तक ओलंपिक में चयन के लिए अपना दमखम दिखाएंगे। राष्ट्रीय चैंपियनशिप का शुभारंभ मुख्यमंत्री मनोहर लाल के OSD अमरेंद्र सिंह ने किया। इस अवसर पर उन्होंने खिलाड़ियों को उनके भविष्य की शुभकामनाएं देते हुए कहा है कि इस खेल के माध्यम से खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे और विजयी खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलने का अवसर मिलेगा। उन्होंने कहा है कि अपने अच्छे खेल की बदौलत ये खिलाड़ी वैश्विक स्तर पर भारत को अलग पहचान दिलाएंगे। वहीं दिल्ली से आई खिलाड़ी वर्षा ने कहा है कि हम यहां जीत के इरादे से आए हैं और हमें उम्मीद है कि अपनी मेहनत व प्रतिभा से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलने का अवसर मिलेगा। खिलाड़ी महेश ने भी इस आयोजन के खिलाड़ियों के लिए स्वर्णिम अवसर बताते हुए ओलंपिक क्वालिफाई करने की उम्मीद जताई है। गौरतलब है कि फुटबॉलबाजी खेल भारत में तेजी से लोकप्रिय होने वाले खेलों में से एक है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे मान्यता प्राप्त है। इसका चौथा आयोजन करनाल में किया जा रहा है, जो करनाल जैसे शहर के लिए किसी उपलब्धि से कम नहीं है। खिलाड़ियों ने भी हरियाणा की मेजबानी को अच्छा अनुभव बताते हुए कहा है कि उन्हें यहाँ आकर अपने भविष्य को बनाने का जो अवसर मिला है, उसका वे भरपूर फायदा उठाएंगे। और मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि इस एसोसिएशन ने जो यह प्रयत्न किया है, निश्चित रूप से साधुवाद और बधाई के पात्र हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ जिन देश के विभिन्न राज्यों से खिलाड़ी और प्रतिभागी आए हुए हैं,
इनका चयन प्रक्रिया यहाँ होना है और मुझे लगता है कि एक नेशनल लेवल के अच्छे खिलाड़ियों की यहाँ चयन होगी और ये सब वैश्विक स्तर पर भारत की छवि को एक अपना विशेष स्थान दिलाने में अपनी भूमिका प्रदान करेंगे। हम दिल्ली से आए हैं और यहाँ हम 4th नेशनल मैन एंड वुमेन चैम्पियनशिप खेलने आए हैं फुटबॉल की। और ये फुटबॉल चैम्पियनशिप 3 दिन चलेगी और इसमें जो विजेता रहेगा वो आगे ओलंपिक के लिए चूज़ किया जाएगा और इसकी अब कंटिन्यू प्रैक्टिस भी रहेगी। और यहाँ 16 स्टेटों की टीम आई हुई है अपना प्रदर्शन देने के लिए। आप कितने कहाँ से हैं? हम दिल्ली से आए हैं और हमारी पूरी टीम आई हुई है, सीनियर जूनियर सब जूनियर की। तो प्रैक्टिस करेंगे 3 दिन तक? यस, यहाँ मैच खेलेंगे हम और चाहेंगे कि जीत के भी जाएं। क्या नाम है आपका? वर्षा। हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि फुटबॉल ही रामतर सर इंडिया में लाए और आज 4th नेशनल करवा रहे हैं हरियाणा में। और हरियाणा वाले भी बहुत सही है कि इन्होंने फुटबॉल को इतना बढ़ावा दिया आगे के लिए। हम भी चाहेंगे कि हमारा आगे हम इस गेम को बढ़ाएं और हमारा भी आगे सिलेक्शन हो। कहाँ से हैं? कितने प्लेयर आए? हम दिल्ली से आए और हमारे 60 प्लेयर्स आए दिल्ली से। क्या नाम आपका? हमारा माय नेम इज पवन। भले ही भारत सरकार ने आम नागरिक को सूचना का अधिकार दे दिया हो, परंतु उसका कितना लाभ मिल पा रहा है? भले ही भारत सरकार ने आम नागरिक को सूचना का अधिकार दे दिया है, परंतु उसका कितना लाभ मिल पा रहा है? नागरिकों को इस बात पर प्रश्न चिन्ह लगते देखा जा सकता है। अनेक जगहों पर या तो भ्रामक जानकारी देने के मामले सामने आ रहे हैं, तो अनेक जगहों पर आवेदकों को डराने, धमकाने तथा उनको किसी भी मामले में उलझाने का एक ऐसा ही मामला दमोह के केंद्रीय विद्यालय में सामने आया है, जहां कानून की तो धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, वहीं दूसरी ओर आवेदकों को परेशान कर उनको धमकाने या जानकारी देने में हिलाहवाली पर हतोत्साहित करने की बात प्रकाश में आई है। यहाँ पदस्थ चर्चित प्रचार अनूप अवस्थी की कार्य प्रणाली को लेकर जिला प्रशासन के उच्च अधिकारी खासे परेशान बतलाए जाते हैं। हालांकि एक आवेदक द्वारा विधि अनुसार की गई शिकायत की जांच स्वयं चेयरमैन कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक एक बड़े घोटाले को उजागर होने से रोकने के लिए प्रचार द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। सूचना का अधिकार वह अधिकार जो हर आम नागरिक को यहाँ भारत सरकार ने प्रदान कर रखा है, परंतु ऐसा प्रतीत होता है कि इस अधिकार का खुलेआम उल्लंघन यह केंद्रीय विद्यालय के द्वारा किया जा रहा है। अपने तानाशाहीपूर्ण रवैये को चलते हुए यह अपने अपने नियमों को बनाए हुए हैं और जिसके तहत यह अपने काले कारनामों को छिपाने के लिए अनर्गल रूप से आवेदकों तथा अन्य लोगों के ऊपर दबाव डालते हैं। एक विशेष जानकारी के तहत जैसे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार ने एक योजना बना के रखी है, जिस योजना के तहत बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ एकल पुत्री संतान के लिए बेटी के लिए प्रवेश के लिए विशेष पात्रता का नियम और उसको सर्विस में ऐसे प्रावधान दिए गए। परंतु यहाँ हुए घोटाले को उजागर करने के लिए जब कोई व्यक्ति आगे आता है तो उनसे उनके लिए दबाने का, उनसे मिलने, उनके लिए अन्य प्रकार के प्रयास यहाँ पे किए। भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले किसानों ने अपनी मांगों को लेकर कैथल की नई अनाज मंडी में जोरदार प्रदर्शन किया और मार्केट कमेटी के कार्यालय में तालाबंदी की। भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले किसानों ने अपनी मांगों को लेकर कैथल की नई अनाज मंडी में जोरदार प्रदर्शन किया और मार्केट कमेटी के कार्यालय में तालाबंदी की। किसानों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और मांग की कि सरकार धान का उचित मूल्य तय करे और अनाज मंडी में व्यापारियों द्वारा अवैध रूप से जो किसानों के अनाज से चुंगी काटी जाती है उस पर तुरंत रोक लगाए। किसानों ने कहा कि अनाज मंडी में उन द्वारा जो धान लाया जा रहा है उसकी कीमत बहुत कम होने से किसान बेहद दुखी और हताश है। किसान नेताओं ने जब तक कि मार्केट कमेटी का गेट नहीं खुलने दिया, जब तक कि एसडीएम ने मौके पर पहुंचकर उनकी बात नहीं सुनी। जब तक दुखी किसान रहेगा। ने कैथल की अनाज मंडी में किसान पंचायत की प्रदर्शन किया और अब मार्केट कमेटी के कार्यालय के सामने इसको बंद करके बैठे हैं। आज पूरे प्रदेश में कहीं किसी मंडी में बोली नहीं हो रही। धान बिल्कुल मिट्टी के दाम से भी कम में खरीदी जा रही है। जो धान पिछले वर्ष 35 से 4,000 पर 4200 रुपये तक बिकी थी, आज वो धान मात्र 900 रुपये 1200 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से खरीदी नहीं जा रही, बल्कि डकैती डाली जा रही है। तड़े हो रही है मंडियों के अंदर, किसान की कोई उसे पूछ नहीं की जाती और किसान को इस अब की बार सरकार साजिश के तहत लुटवा रही है।
और सबसे बड़ा दुख का विषय ये है, जो हमारे प्रदेश के कृषि मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ जी हैं, वो कहाँ हैं? हम उसको ढूंढते फिर रहे हैं, मंडियों में जा रहे हैं। कल रादौर में करनाल केंद्रीय अनाज मंडी में वहाँ घेराव किए गए, हम तलाश कर रहे हैं हमारा कृषि मंत्री, वो आंदोलनकारी किसान कहाँ आज? और कृषि मंत्री की चेयर पे बैठने के बाद कुर्सियां की खरीद कम मूल्य में होना और सरकारी एजेंसियों का खरीद के मुकाबले में ना आना। और किसान नेताओं ने अपना मांग पत्र एसडीएम आर.के. सिंह को दिया। एसडीएम ने किसानों को आश्वासन दिया है कि उनके मांग पत्र को सरकार तक पहुंचा देंगे और जो मांगे उनके स्तर पर होगी उन्हें तुरंत पूरा किया जाएगा। किसानों को संबोधित करते हुए भाकियू प्रदेशाध्यक्ष रतन मान ने सरकार को खुली चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि धान का उचित मूल्य नहीं दिया तो सरकार के सांसद और विधायकों को गाँव में घुसने नहीं दिया जाएगा और उन्हें जूते भी मारेंगे और जूतों का हार भी पहनाया जाएगा। किसान बड़ी अच्छी उम्मीद थी भी किसान अगर सरकार बदलने जा रही है तो किसान का कुछ अच्छा टाइम आएगा, क्यों किसान को बहुत उम्मीदें थी। किसानों ने सभी ने मिलके इस सरकार को बनाया, भाई हमारे को बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा क्योंकि नई सरकार है और ये बार बार कह रही है हम किसानों के हित में हैं, तो इसका उल्ट होया सारा कुछ। जबकि पिछली फसलों से लेके आज तक, जैसे पिछले फसलों में 6000 से 1800, 2200, 2100, 6000 से, तो पीछे गेहूं में जो भी धांधली हुई, किसी किसानों को मुआवजा मिला, किसी को नहीं मिला, चलो सरकार ने कुछ ना कुछ दिया, जो बात है वो सच्चाई होनी चाहिए। फिर उसमें किसानों को तीसरी बार है वो खर्चा 6000 के हिसाब से किसानों की फसल का 6000 के लुवाई, कटाई, दवाई, जितना भी खर्चा है किसान को 6000 जो मूल्य था उसके हिसाब से पूरी लेबर का खर्चा किसान को उठाना पड़ा। और रेट इस बार जो दिख रहा है ये इसका 1200 है तो उतना उसका कितना होगा? किसान मरने के कगार पर आ गया। अगर ऐसे ही तीनों 11-21 और बासमती का भी रेट ऐसे रहा, कपास जो है ये किसानों की खड़ी खड़ाई बर्बाद हो गई। कैथल से राजेश सेठी की रिपोर्ट। कुरुक्षेत्र पुलिस ने नशीले पदार्थों के व्यापार के विरुद्ध चलाए अभियान में एक आरोपी को गिरफ्तार कर बरामद किया चूरा पोस्ट और कोर्ट ने आरोपी को भेजा पुलिस रिमांड पर। कुरुक्षेत्र पुलिस ने नशीले पदार्थों के व्यापार के विरुद्ध चलाए अभियान में एक आरोपी को गिरफ्तार कर बरामद किया चूरा पोस्ट और कोर्ट ने आरोपी को भेजा पुलिस रिमांड पर। कुरुक्षेत्र पुलिस ने नशीले पदार्थों के व्यापार के विरुद्ध चलाए अभियान के अंतर्गत नशीला पदार्थ अधिनियम के तहत एक आरोपी सुखविंद सिंह उर्फ सूखा निवासी हसनपुर को गिरफ्तार किया तथा आरोपी के कब्जे से 46 किलोग्राम चूरा पोस्ट बरामद किया। अपराध शाखा की पुलिस टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर कुरुक्षेत्र लुखी रोड रामनगर चौक में आरोपी सुखविंद सिंह उर्फ सूखा निवासी ग्राम हसनपुर को गिरफ्तार किया तथा आरोपी के कब्जे से 46 किलोग्राम चूरा पोस्त बरामद किया। पूछताछ पर आरोपी ने माना है कि वह चूरा पोस्त तस्करी का धंधा करता है। बाद गिरफ्तारी आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने आरोपी को 1 दिन के लिए पुलिस रिमांड पर भेजा है। सुखविंदर सिंह उर्फ सूखा है हसनपुर का, जो चूरा पोस्त बेचने और मतलब सप्लाई करता है मतलब एरिया में, और ये 2 कट्टे मतलब वहाँ रामनगर जो चौक है उसके ऊपर बैठा था आगे देने के लिए। तो हमने मुखबरी पे इसको काबू किया और इससे 46 किलो चूरा पोस्ट बरामद की और जो इसको आज कोर्ट में पेश करके 1 दिन का पुलिस रिमांड लिया जाएगा। उसके आगे देखेंगे भी कहाँ कहाँ ये सप्लाई करता है, उसके ठिकानों पर ठीक है। कुरुक्षेत्र से विनोद खुंगर की रिपोर्ट। कटनी कोतवाली थाना क्षेत्र के गायत्री नगर निवासी तलाकशुदा महिला रश्मि जायसवाल पति आलोक जायसवाल नागरिक आपूर्ति निगम नान में दैनिक वेतन पर डाटा एंट्री के पद पर काम करती है। कटनी कोतवाली थाना क्षेत्र के गायत्री नगर निवासी तलाकशुदा महिला रश्मि जायसवाल पति आलोक जायसवाल नागरिक आपूर्ति निगम नान में दैनिक वेतन भोगी पर डाटा एंट्री के पद पर काम करती है, जहां पर नागरिक आपूर्ति निगम नान के प्रबंधक शंभू गुप्ता और चपरासी ताराचंद बेन पदस्थ है। महिला ने इन दोनों लोगों के द्वारा महिला से छेड़खानी का आरोप लगाया है और कोतवाली कटनी में महिला ने लिखित शिकायत दी, जिस पर कोतवाली पुलिस ने चपरासी ताराचंद बेन को थाने में बैठाकर मामले की जांच चालू कर दी। वहीं प्रबंधक गुप्ता जी किसी भी छेड़खानी से इनकार कर रहे हैं। अब यह देखना है कि महिला की शिकायत पर कोतवाली पुलिस क्या कार्रवाई करती है। लोग थे वो
मैं एमपी सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन कटनी में कार्यरत हूँ, कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर। वहाँ पर हैं जिला प्रबंधक शंभू प्रसाद गुप्ता और प्यून ताराचंद देन। ये दोनों मेरे साथ छेड़छाड़ करके मेरे शरीर को टच करके, मैं चूँकि परित्यक्ता महिला हूँ इसलिए मेरी जॉब करना मजबूरी है। मेरी एक लड़की है, मुझे उसकी परवरिश करना है और उसका ये फ़ायदा उठाकर मेरे ऊपर दबाव बनाते अक्सर कि मैं इनके साथ संबंध कायम करूँ, शारीरिक संबंध, और नहीं तो मुझे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। कौन बोलता है ये शंभू प्रसाद गुप्ता और उसका सपोर्ट करते ताराचंद देन। उनका कहना ये है कि आप वहाँ कार्यरत है ही नहीं, मेरी नियुक्ति वहाँ पर एमपी कौन से थी जो 1 साल के लिए होती है और अभी उसकी रिकमेंड भेजना था कि भाई इनका कार्य अच्छा है और वो है, उसके लिए दबाव ये बना रहे थे कि अगर तुम हमारी बात नहीं मानोगी तो हम तुम्हारा नाम वहाँ रिकमेंड नहीं करेंगे। इस संबंध में गलत है और कर्मचारी हमारे यहाँ कोई नहीं, व्यक्तिगत वो महिला को जो अपने अकाउंट्स वाले हैं वो रखे थे, वो काम नहीं करवाते तो रखे थे। ऑफिस को कोई कर्मचारी हमारी नहीं हो, हमारे ऑफिस कर्मचारी नहीं हो। नहीं तो आप वो अलग से रखे थे, वो जाने के कर्मचारी और भी हमारे हैं, अपन कुछ गलत बात है तो आप क्योंकि वो रखे थे वो चले जा रहे हैं तो कोई आगे रखेगा नहीं। जो रखे थे व्यक्ति तो वो जा रहे हैं तो उसका खुद अपने आप बात चली जाती। तो पहले ये यहाँ पदस्थ थी क्या? अपने यहाँ उपार्जन से जो वही रखे थे पहले से ही, तो जो प्रबंधक जो अकाउंट्स में थे तो वही अपने लिए करवा रहे थे काम, वो चले जाते। आज के बाद से निकल माने उनका ट्रांसफ़र हो गया है, रिलीव होने वाले हैं, रिलीव हो चले जाएंगे तो कौन रखेगा? इसलिए अब कुछ किस कारण से फिर आरोप लगाया तो वो क्योंकि अब कौन रखेगा उसको, वो चले जाएंगे तो अपने आप अलग हो जाएगा, इसलिए कराएंगे। उसको मतलब नहीं, अपने से कोई मतलब ही नहीं आता। लेडीज से कोई अब सेक्शन रखे ना, ऑफिस से भुगतान करते हैं, कोई नहीं, उनका काम नहीं हो पाता तो अपने व्यक्तिगत काम से रख के अपना काम करवाते थे। 1.5 वर्षों से यहाँ कार्यरत हैं, काम करती थी जो उपार्जन समय में तो रहा, तो उपार्जन समय तो अलग बात थी, जो ऊपर से आया था। अब ऐसे में कोई जब बंद है जो अगर जब उपार्जन काम समाप्त हो जाता है, पहले यहाँ करती थी, पहले कुछ समय अपना काम करती थी, कुछ समय के शासकीय कार्यालय में किसी प्राइवेट व्यक्ति को रखनी है नहीं, वो डाटा एंट्री वो तो अलग से कुछ समय के लिए काम करते थी यहाँ पर, वही ब्लॉक करते थे तो वो करवा दिए थे। खरीदी का समय रहता था तो वो करवा दिए, क्योंकि वही करवाए थे जो उनके पास साथ काम करते थे व्यक्ति रखे थे, तो अपने अपने आदमी सब करवा लेता है अपने संबंध का, तो उनका संबंध था तो वो करवा लिए थे, वो चले जा रहे हैं तो अपने आप छुट्टी हो जाती है। ऊपर आरोप क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि अब आगे कौन रखेगा? हम तो पसंद नहीं करते ना, सब किसी को भी अपन नहीं पसंद करते कि हम अलग से कहाँ से देंगे, हम कहाँ से लाके उसको करेंगे। अच्छा, आपका कहना है कि मतलब नौकरी पर नहीं रख रहे हैं, इस कारण से ये आरोप लगा। वो तो हम अब वो उसका मनसा कैसा महिला है, कोई किसी का कोई पकड़ नहीं सकते ना किसी किताब में। कुछ लोग लगे होंगे, कोई करवाता हो, क्या ठिकाना। हमारे यहाँ तमाम दुश्मन, क्योंकि हम कड़ाई से काम करते हैं तो तमाम दुश्मनी है, तो कोई भी करवा, पीछे कोई करवा रहा है, उससे वो करवा रहा है, वो खुद को शक है आपको? शक का भी तो एक कहो तो ठीक है, कितने लोग कड़ाई पे बहुत लोग उसमें आ रहे हैं ना, ये सब किसी पे नहीं है, वो खुद ही बताएगी आगे चलकर। क्या नाम लिखते हैं आप? एसपी गुप्ता। किस पद पे हैं आप? जिला प्रबंधक। 40 वर्ष से एक महिला ने एमपी SC कटनी के 2 कर्मचारियों के खिलाफ छेड़खानी की रिपोर्ट दर्ज कराई है। प्रकरण पंजीबद्ध कर नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। सर, ये महिला क्या करती थी, कौन है महिला? ये उसी एमपी SC कटनी में कार्यरत है ये, और अपने अधिकारियों के खिलाफ ही उसने रिपोर्ट किया है, अधिकारियों पे उनके खिलाफ। सर, अभी तक अधिकारियों से पूछताछ कुछ अभी हुआ क्या? विवेचना की जा रही है, विवेचना उपरांत नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। कटनी से यश खरे की रिपोर्ट। नहीं है महिलाओं की आबरू सुरक्षित, जारी है बलात्कार के मामले। कुरुक्षेत्र के महिला पुलिस थाने द्वारा मामले को दर्ज कर दिया गया है। महिला के साथ रेप करने के मामले में आरोपी युवक को गिरफ्तार किया। नहीं है महिलाओं की आबरू सुरक्षित, जारी है बलात्कार के मामले। कुरुक्षेत्र के महिला पुलिस थाने द्वारा मामले को दर्ज किया गया। महिला के साथ रेप करने के मामले में आरोपी युवक को गिरफ्तार। लगता है आज समाज में महिलाओं और लड़कियों की आबरू सुरक्षित नहीं है, जिसका प्रमाण है कि दिनों दिन हो रहे बलात्कार के मामले। ऐसा ही एक मामला प्रकाश में आया है, जिसमें पड़ोसी ने ही कुकर्म को अंजाम दिया। कुरुक्षेत्र महिला पुलिस थाने के अंतर्गत महिला पुलिस ने एक महिला के साथ रेप करने के मामले में आरोपी व्यक्ति अमित निवासी तिगरी को गिरफ्तार किया है। कुरुक्षेत्र महिला थाना सेक्टर 8 कुरुक्षेत्र में महिला ने शिकायत दर्ज कराई थी कि अमित निवासी तिगरी ने शिकायतकर्ता महिला के साथ रेप किया व धमकी दी। बाद दर्ज मुकदमा महिला पुलिस टीम ने जांच के दौरान आरोपी अमित निवासी ग्राम तिगरी को गिरफ्तार किया। बाद गिरफ्तारी आरोपी को कोर्ट ने आरोपी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया।
जी मैम क्या बताएंगे? ये थाना शाहबाद से कंप्लेंट आई थी 9 तारीख को, जो उसी दिन पर्चा दर्ज करके लड़की का भी मेडिकल करवा दिया था और आज अक्यूज्ड अरेस्ट कर लिया, जिसको पेश कर रहे हैं। ये मामला क्या था? रेप का मामला था, घर में घुस के और जान से मारने की धमकी दे के रेप किया था। कितने साल की थी रेप की? 22 साल की है। तो ये कौन है, कहाँ का है? पड़ोसी ही है, ये पड़ोस में रहने वाला है उनका। क्या नाम है? अक्यूज का नाम अमित कुमार है। पुष्टि हुई है रेप की? हाँ जी पुष्टि। फिलहाल खबरों में इतना ही, अब मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।